हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि नीट 2026 का क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, कब फॉर्म फिलअप होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कब आपका एग्जाम होगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम को फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, सब कुछ एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं नीट 2026 के बारे में। नीट 2026 का पहला अपडेशन जो आया, एनटीए बोर्ड जो है, जो एग्जाम कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह 22 दिसंबर 25 को फर्स्ट आया नोटिफिकेशन, पब्लिक नोटिफिकेशन, और ये आया सिलेबस को लेकर के। बताया गया कि नीट 2026 का जो सिलेबस है वो वही है जो नीट 2025 में था। मींस सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई चीज नहीं किया गया है। दूसरा नोटिफिकेशन आया 5 जनवरी 2026 को। इस दिन नोटिफिकेशन आया आप सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि नीट का जो फॉर्म है, फॉर्म निकला हुआ नहीं है, उसका आई थिंक अप्रॉक्स फरवरी के फर्स्ट में फॉर्म आएगा। लेकिन फॉर्म फिलअप करने से पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स है बच्चों के पास होना चाहिए, अदरवाइज उनको काफी प्रॉब्लम होता है और 11th आवर में काफी उनको हैक्टिक हो जाता है और बहुत मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए इस बार पहले ही सब कुछ बता दिया गया है, बच्चों को नोटिफाई किया गया है। तो ये 5 जनवरी को क्या नोटिफिकेशन आया कि आप अपना आधार कार्ड है उसको आप अपडेट करा लो। बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं रहता, उसमें उनका फोटो पहले का रहता है, कहीं का नाम गलत रहता है, कहीं के पेरेंट्स का नाम गलत रहता है, कहीं पे एड्रेस में मिस्टेक रहता है, उसको आप करेक्ट करा लो, क्योंकि आधार कार्ड ही आपके पूरे फॉर्म का आधार है। आधार कार्ड से सब कुछ कनेक्टेड रहता है, इसलिए आधार कार्ड का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो और किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर करवा सकते हो। बैंक में एक छोटा सा हमारा आधार कार्ड अपडेशन वाले का ऑफिस रहता है, वो आराम से कर देता है। अगर आप हजारीबाग से हैं तो हजारीबाग में बैंक ऑफ बड़ौदा, जो जिस बिल्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा है हमारा है कालीबाड़ी रोड में, बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार कार्ड अपडेट होता है और बहुत स्मूथली हो जाता है। उसी बिल्डिंग में अचीवर क्लासेस भी है, अचीवर क्लासेस के नीचे ही बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां पे जाकर आप आराम से करवा सकते हो। अब उसके बाद दूसरा है यूडीआईडी। यूडीआईडी क्या होता है? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, मींस आइडेंटिफिकेशन कार्ड। यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जितने भी डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं उनके लिए यूडीआईडी प्रोवाइड होता है। और इसमें आता है 2 कैटेगरी, एक हमारे जो कहा जाता है पीडब्ल्यूडी और दूसरा पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूडी क्या हुआ? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसका सर्टिफिकेट जिसमें जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, जिसको हिंदी में हम लोग दिव्यांग भी बोलते हैं, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिलता है। अब बहुत बड़ा रिजर्वेशन होता है, बहुत बेनिफिट होता है इनका। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है उस पर एक दिन अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको शेष बताऊंगा। तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जो यूडीआईडी है। इसमें होता क्या है कि एक पीडब्ल्यूबीडी क्या है? पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसमें अगर कोई ब्लाइंडनेस है, कोई ब्लाइंड है, या कोई आपका लोकोमोटिव प्रॉब्लम है, मींस उनका हाथ जो दोनों है, दोनों आर्म है, वो वर्क नहीं कर रहा है, या सेरिब्रल पैलेसी का प्रॉब्लम है, जिससे ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता, जिससे बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, इस तरह के जो पर्सन होते हैं उनका पीडब्ल्यूबीडी, उनका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी ये रहता है कि वो स्क्राइब रख सकते हैं, मींस एग्जाम देने वाले पर्सन को उनके रिक्वेस्ट पे बैठाया जा सकता है, मींस वो क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे और वो आदमी बबलिंग करेगा, कैलकुलेट करेगा, ऐसा फैसिलिटी रहता है। तो ये दोनों हमारा फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सन है उनका सर्टिफिकेट है। फॉर्म फिलअप करने से ये सर्टिफिकेट आपका अपडेट होना चाहिए, इस सेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद आपका एग्जाम होगा न्यू सेशन में, तो न्यू सेशन के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट्स हमारे कैटेगरी का बेनिफिट रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट जो उनको कैटेगरी का बेनिफिट देती है, जैसे एससी स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट जो है, जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इस सब का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ये सब एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको भी अपना सर्टिफिकेट अगर पहले से बना हुआ है तो उसको अपडेट करवा लीजिए, नहीं बनाए तो तुरंत बनवाइए। एसटी कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट भी, सबका रिजर्वेशन है, इनका एससी कैटेगरी के स्टूडेंट का
15% रिजर्वेशन रहता है, एसटी का 7.5% होता है। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो यह बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आपके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओबीसी एनसीएल जो है इसका 27% रिजर्वेशन होता है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मींस वो जो आते हैं जनरल कैटेगरी के जो लोग इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, उनके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है, बनता है और यहाँ इनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। राइट, अब है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है क्योंकि फॉर्म ही अभी तक नहीं आया है। एप्लीकेशन फॉर्म आई थिंक जनवरी लास्ट या फरवरी का फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, जब फॉर्म आ जाएगा तब बताऊंगा कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखना है। एग्जाम डेट बच्चों, नीट का एग्जाम मई में होता है, मई के फर्स्ट वीक में, और उस समय आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी जो अब तक पिछले साल का जो है नेट 2025 का, उसके बेसिस पे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का 1700 होता है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1600, और उसके बाद रेस्ट जितना भी कैटेगरी है, जैसे हमारे एससी हुआ, एसटी हुआ, या पीडब्ल्यूडी हुआ, या थर्ड जेंडर जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर जिसको बोलते हैं, उनको भी भारत सरकार रिजर्वेशन देती है आजकल, तो उनका भी फॉर्म का चार्ज 1000 रुपीज है। राइट, तो यह हमारा हुआ नीट एग्जाम्स के डिटेल्स। नीट एग्जाम का जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद मैं आपको और डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। मैं अपने चैनल पे नीट और जेईई का प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स को रेगुलरली डिस्कस करते रहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए और कनेक्टेड रहिए, आप अपडेट भी रहिएगा, नीट के बारे में सब कुछ आपको पता भी चलेगा और आपको एग्जाम में कैसे प्रिपरेशन करना उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।